हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे आपके एक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो उसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि संख्याएं होती क्या है। संख्याएं देखिए, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में वे संख्या आती है जो हम गिनती में काम में लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये से चलती जाती है। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर ले तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि यदि ये संख्या प्राकृत संख्या, इसमें हम 0 और ऐड कर ले, सम्मिलित कर ले, तो ये अब पूर्ण संख्याएं बन गई है। इसके बाद में हम बात करें पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या में होता क्या है कि हम पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक मान सम्मिलित कर ले तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि यदि मैं शुरुआत करूं तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे आगे इधर चलती जाएंगी और ये इधर भी ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। अब मैं बात करता हूं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। P/Q रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पे Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है 4/5, 2/3, 1/8। हाँ, हम 0 ऊपर लिख सकते हैं और लेकिन P के बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q के बराबर कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। अब परिमेय संख्या के बाद में हम बात करें अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या का एक रूप है। इसमें हम ऋणात्मक मान सम्मिलित कर लेते हैं, रूट वाले मान है वो सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे कि -5/2, -6/4। और यही जो शर्त है वो इसमें भी लागू होती है। इसको मैं लिख सकता हूँ √6, √9। तो ये हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या है। और हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो दोस्तों, जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय व अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है। तो जो हमारी परिमेय व अपरिमेय संख्या है वही वास्तविक संख्या है। तो परिमेय संख्या ये हमने यहाँ पे लिख रखी है और अपरिमेय संख्या ये हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो ये तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत पहचान हो गई। अब हमारे चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो उसके बारे में चलो दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की। तो ये प्रमेय का है, उसकी परिभाषा है क्या कि जब कोई दो धनात्मक पूर्णांक और वो दो पूर्णांक में ले लेता हूँ A और B होने पर जो पूर्ण संख्या होगी वह R में विद्यमान होंगी। और इसका जो फॉर्मूला है वो है A = BQ + R। और इसकी एक शर्त है कि जो R है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और B से हमेशा छोटा होगा। अब ये A, B, Q और R है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यदि मैं 21 में 5 का भाग दूं, ठीक है, तो ये भाग जाएगा 4 बार और हमारा शेषफल बचेगा 1। ठीक है, तो देखिए जो ये शेषफल है इसको हम दर्शाएंगे R से। R के रिमाइंडर है, शेषफल है। और ये है हमारा भागफल।
और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम हिंदी में लिखे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य हमारा क्या है, भाज्य है हमारा 21 और भाजक क्या है, भाजक है हमारा यहाँ पे 5 और जो भागफल है वो है 4 और शेषफल है वो है 1। तो देखिए 5 और 4 को गुणा करने पर 20 प्लस 1, तो ये दोनों पक्ष है वो बराबर आ रहे हैं। तो जो ये प्रमेय का है वो हमारा जो भाग है उसके करने का तरीका है उसके बारे में, और जो HCF हम निकालते हैं छोटी कक्षाओं में हम HCF निकालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 12 और 18 का। इसका हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF होता है महत्तम समापवर्तक। तो इसमें हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो ये 6, 3 और 1, और ये आएगा 9, 3, 3, 1। अब इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12 और 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 18। तो जब हम HCF निकालते हैं तो हम ये देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कौन कौन सा आ रहा है। तो ये जो 2 है ये दोनों में आ रहा है और ये जो 3 है वो दोनों में आ रहा है। तो जो HCF होगा वो होगा 2 गुणा 3 बराबर 6 और यही इसका आंसर है। तो ये जो नंबर है इनका हम HCF वो सरलता से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े नंबर होता है जिनका HCF हम इस विधि से नहीं निकाल सकते, जिसके लिए ये सबसे आसान तरीका है। तो चलिए देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी बुक से। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आपकी बुक से और हमें ये दिया गया है कि 2 पूर्णांक 455 और 42 जिनका हमें HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इनमें से जो बड़ा है उसको लिखिए। जैसे 455 है वो 42 से बड़ा है, और हमने जो अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखी वो क्या थी, A बराबर BQ प्लस R, और अब हम इसी पर काम करने वाले हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, जो 455 है इसको आप लेंगे भाज्य, तो 455 बराबर और 42 का आप इसमें भाग देंगे। तो 42 का भाग 455 में देने पर देखिए ये गया एक बार, तो यहाँ पे बचा 3। अब भाग नहीं जा रहा है तो ये टूट गया और टूटे भाग की हम बिंदु लगा देते हैं। इसके बाद में ये 35। तो जो हमारा भागफल आया जिसको हम लिखते हैं Q से, तो वो आया हमारा 10 और जो शेषफल है वो है 35। तो ये तो हमारी पहली स्टेप हो गई, स्टेप फर्स्ट। इसके बाद में आपको करना क्या है, स्टेप सेकंड, इसमें आपको जो 42 है उसको आपको भाज्य लेना है। तो 42 हमने भाज्य ले लिया और जो शेषफल बचा था 35 उसका आपको भाग देना है। तो 35 का भाग 42 में, तो ये एक बार गया और हमारे पास शेषफल बचा 7। तो 35 गुणा 1 प्लस शेषफल 7। अब जो 35 है उसको हम लेंगे भाज्य, स्टेप 3। इसमें हम 35 को भाज्य लेंगे और जो शेषफल है उसका हम भाग देंगे। तो जो 7 का भाग है वो 35 में देने पर हमारे पास जो भागफल होगा वो होगा 5 और शेषफल 0। तो जब आपके पास शेषफल 0 बच जाए तो ये स्टेप है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए हमने किया क्या, सबसे पहले 455 को भाज्य लिया और 42 का भाग दिया, उससे हमारा भागफल 10 आया और शेषफल 35। इसके बाद में आपको 42 को भाज्य लेना है और शेषफल मतलब 35 का भाग देना है। इसके बाद में फिर से हमने क्या किया, 35 को हमने यहाँ पे भाज्य ले लिया और जो शेषफल आया उसका हमने भाग दिया, तो भागफल आया हमारे पास 5 और शेषफल 0 बच गया। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7 जिसका हमने भाग दिया। तो इन दोनों का HCF है वो होगा 7। तो दोस्तों ये तो थी वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 की कुछ बेसिक जानकारियाँ, और इस आधार पर आप इसके कुछ और क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।